नमस्कार, अस्सलामुअलैकुम, सत श्री अकाल। यूएई की और देश दुनिया की सारी बड़ी खबरों को हिंदी में जानने के लिए हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब करें। यूएई भारतीय दूतावास ने एडवाइजरी जारी किया है। जो लोग यूएई से भारत जाना चाहते हैं वो लोग कॉल या वेबसाइट पर जाकर रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। इसके लिए टोल फ्री नंबर प्रवासी इंडियन हेल्पलाइन सेंटर 80046342, कोविड हेल्पलाइन नंबर +9715089955583 और कंसल्ट कोविड-19 हेल्पलाइन नंबर +971565463903 और 54309055 दिया गया है। साथ ही आप वेबसाइट www.cgidubai.gov.in/covid रजिस्टर पर जाकर अपना रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। अबू धाबी में आज से यस मॉल और अल जिमी मॉल फिर से खुल जाएंगे। लॉकडाउन के बाद फिर से खुलने वाला यह पहला मॉल होगा। एल्डर प्रॉपर्टीज ने कहा कि उसके खुदरा पोर्टफोलियो के तहत दोनों मॉल ने अबू धाबी डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट द्वारा निर्धारित सभी एहतियाती आवश्यकताओं को पूरा किया है। रमजान के दौरान मॉल्स का संचालन समय दोपहर 12 बजे से रात 9 बजे तक है, जिसमें सुपरमार्केट और फार्मेसी सुबह 9 बजे से आधी रात तक खुलेंगे। अलार प्रॉपर्टीज ने कहा कि मॉल 30% की लिमिटेड कस्टमर कैपेसिटी, पार्किंग की जगह कम और मॉडिफाइड फूड और पेय पदार्थों का संचालन करेंगे। दुबई इकोनॉमी ने शुक्रवार को कहा कि अन्य 19 दुकानों को बंद कर दिया गया। 118 को वार्निंग दी गई और कोरोना के मद्देनजर बाजार फिर से खोलने के चरण के दौरान एहतियाती उपायों का पालन नहीं करने के लिए दूसरे पर जुर्माना लगाया गया। अमीरात के रणनीतिक मामलों की काउंसिल की एक वर्चुअल मीटिंग के बाद गुरुवार को घोषणा की गई कि दुबई में सभी नागरिकों और प्रवासियों के लिए डिजिटल आईडी जारी की जाएगी। यह बैठक शेख मखदूम बिन मोहम्मद बिन राशिद अल मखदूम, दुबई के डिप्यूटी रूलर और एग्जीक्यूटिव काउंसिल ऑफ दुबई के पहले वाइस प्रेसिडेंट की अध्यक्षता में की गई। डिजिटल आईडी एक डिजिटल पहचान बनाने में सक्षम बनाता है, जो व्यक्तियों को 3 प्रमुख लाभ प्रदान करता है। पहला, केवल एक अकाउंट के साथ नेशन वाइड सभी डिजिटल सर्विसेज तक सुरक्षित पहुंचने में मदद। दूसरा, साइन ट्रांजैक्शंस और डॉक्यूमेंट्स पर साइन करने के लिए एक अप्रूव्ड डिजिटल सिग्नेचर। और तीसरा, डिजिटल रूप से सर्विस प्रोवाइडर्स के साथ डेटा रिक्वेस्ट एंड शेयर करने की क्षमता। नगर पालिका और परिवहन विभाग ने अबू धाबी में कई क्षेत्रों में अबंडेंट शिप्स, बोट्स एंड सेल बोट्स को हटाने के कैंपेन की घोषणा की, ताकि जहाजों और अन्य समुद्री जहाजों की सुचारू आवाजाही सुनिश्चित हो सके। परिणाम स्वरूप 164 बोट्स एंड शिप्स के मलबे को हटा दिया गया है। शुक्रवार को यूएई में 557 नए मामले सामने आए, जिसके बाद यूएई में अब तक कोरोना के मरीजों की संख्या 13,038 हो चुकी है। कोरोना से अब तक 111 लोगों की मृत्यु हो चुकी है एवं वहीं 2,543 लोग अब तक रिकवर हो चुके हैं। शारजाह में पुलिस डिपार्टमेंट्स में स्मार्ट डिसइंफेक्शन टनल्स स्थापित किया गया है, ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि कर्मचारी कोरोना के लक्षणों से मुक्त हो। शारजाह पुलिस ने अपने कर्मचारियों की कुशलता के लिए विभिन्न विभागों में स्मार्ट डिसइंफेक्शन टनल्स स्थापित की हैं। सऊदी अरब में कोरोना की वजह से बंद 2 बड़ी मस्जिदें तवाफ के लिए खोली जाएंगी। रमजान के पाक महीने में सऊदी की 2 पवित्र मस्जिदों मस्जिद अल हरम और मस्जिद अल नवाबी को नमाज ए पाक के लिए खोलने का फैसला लिया गया है। हज और उम्राह मंत्रालय ने घोषणा की है कि सभी सेफ्टी के तरीके अपनाते हुए मस्जिद अल हरम और मस्जिद अल नवाबी को 8वें रमजान से खोला जाएगा। मंत्रालय का कहना है कि आम जनता के लिए मस्जिदें बंद रहेंगी। केवल प्रेसिडेंसी के वर्कर्स और कार्यकर्ताओं को हरमैन शरीफ में नमाज अदा करने की अनुमति दी जाएगी। दोनों मस्जिदों में इफ्तार प्रतिबंधित होगा। उम्राह को अगली सूचना तक बंद रखा जाएगा। भारत में लॉकडाउन को 2 सप्ताह के लिए बढ़ा दिया गया है। भारत में लॉकडाउन 3 मई को खत्म होने वाला था, किंतु कोरोना के बढ़ते मामलों को देखते हुए केंद्र सरकार द्वारा लॉकडाउन को 17 मई तक एक्सटेंड कर दिया गया। नेपाल में कोरोना के 2 नए मामलों के साथ अब तक मरीजों की संख्या 59 हो चुकी है, जिसमें से अब तक कुल 16 लोग रिकवर हो चुके हैं।